कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक छवि और जीवन साथी के साथ संबंधों पर गहरा प्रभाव डालती है। सप्तम भाव मुख्य रूप से विवाह, दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक साझेदारी और दूसरों के साथ तालमेल का भाव होता है। आइए विस्तार से समझते हैं। सप्तम भाव में सूर्य के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव यदि देखे जाएं तो आकर्षक व्यक्तित्व। जातक का व्यक्तित्व तेजस्वी, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होता है। सफल साझेदारी। यदि सूर्य शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या संयोजित हो तो जातक को व्यापारिक साझेदारी या विवाह के माध्यम से मान सम्मान अवश्य मिलता है। प्रतिष्ठा और नेतृत्व। जीवन साथी या साझेदार के मध्य से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। जातक नेतृत्वकारी गुणों वाला होता है। सरकारी कार्यों में लाभ। सरकारी विभाग या प्रशासनिक कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। नकारात्मक प्रभाव। यदि सूर्य पाप प्रभाव में हो या नीच राशि में हो तब दाम्पत्य जीवन में अहंकार। सूर्य यहाँ अहंकारी प्रवृत्ति देता है जिससे जीवन साथी के साथ टकराव या मतभेद संभव हो जाते हैं। जीवन साथी पर प्रभुत्व। जातक अपने जीवन साथी पर नियंत्रण या हुकूमत करना चाहता है जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। विवाह में विलंब या टूटन। कभी कभी विवाह देर से होता है या वैवाहिक जीवन अस्थिर रहता है। साझेदारी में नुकसान। बिजनेस पार्टनर के साथ अहम टकराव या असहमति के कारण नुकसान संभव है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, विशेषतः यदि सूर्य पाप ग्रहों से ग्रस्त हो तब। उपाय के लिए क्या करें? सप्तम भाव में सूर्य के लिए उपाय निम्न है। प्रत्येक रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें लाल फूल और गुड़ अवश्य मिलाएं। सूर्य के मंत्रों का जप यथासंभव संकल्प के माध्यम से करें तो उचित रहेगा। तांबे का पात्र प्रयोग में लाएं और तांबे की अंगूठी रविवार को धारण करें यदि ज्योतिषीय रूप से अनुकूल हो तब, अर्थात किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। अहंकार से बचें और जीवन साथी के विचारों का सम्मान अवश्य करें। जरूरतमंदों को गुड़, गेहूं या लाल कपड़े का दान अवश्य करें। पिता के प्रति आदर रखें। सूर्य पिता का कारक है, इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार शुभ फल देता है। लाल या नारंगी रंग के वस्त्रों को रविवार को पहनना शुभ रहेगा। अगर विशेष नोट की बात की जाए, यदि सूर्य मेष, सिंह या धनु राशि में स्थित हो सप्तम भाव में तो बहुत अच्छे फल देता है। यदि तुला राशि में, जो सूर्य की नीच राशि मानी जाती है, में सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष बढ़ सकते हैं। ऐसे में उपाय नियमित रूप से करने चाहिए। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति वैवाहिक जीवन साथी, मानसिक तालमेल और भावनात्मक संबंधों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। सप्तम भाव जीवन के संबंध, विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक है। सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव निम्न है। यदि चंद्र सप्तम भाव में सकारात्मक हो तब भावनात्मक व समझदार जीवन साथी। जीवन साथी कोमल स्वभाव का, दयालु और संवेदनशील होता है। वैवाहिक सुख। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, साझेदारी और भावनात्मक जुड़ाव रहता है। लोकप्रियता व आकर्षण। जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, लोगों से जुड़ने की क्षमता रखता है। व्यापार में सफलता। यदि चंद्र शुभ ग्रहों से युति या दृष्टि बनाए तो साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलना तय है। विदेश या जल से संबंधित कार्यों में लाभ। चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा होता है, इसलिए समुद्री निर्यात, पर्यटन या विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ अवश्य मिलता है। नकारात्मक प्रभाव देखे जाएं, यदि चंद्रमा कमजोर, अमावस्या या पाप प्रभाव में हो तब भावनात्मक अस्थिरता। मन में बार बार परिवर्तन या अस्थिरता रहती है, कभी प्यार कभी दूरी। जीवन साथी से मतभेद। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी या संवेदनशीलता के कारण झगड़े संभव हो सकते हैं। विवाह में अस्थिरता या देरी। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह में विलंब या संबंधों में ठंडापन आ सकता है। अत्यधिक भावुकता। जातक या जीवन साथी बहुत जल्दी आहत हो सकता है जिससे संबंध तनावपूर्ण बनते हैं। साझेदारी में भ्रम या धोखा। व्यापार में किसी की बात में आकर निर्णय लेने से नुकसान संभव है। सप्तम भाव में चंद्रमा के शुभ अशुभ भाव अनुसार फल देखे जाएं। यदि मेष लगन की कुंडली है तब सप्तम भाव में तुला राशि आएगी, जिसके प्रभाव से प्रेमपूर्ण परंतु संवेदनशील विवाह जीवन रहेगा। अगर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, जो चंद्रमा के लिए नीच की राशि मानी जाती है, तब संबंधों में गहराई तो होगी पर भावनात्मक अस्थिरता भी रहेगी। यदि सप्तम भाव में धनु राशि है तब जीवन साथी धार्मिक और आशावादी मिलेगा।
यदि सप्तम भाव में मकर राशि है तो भावनात्मक दूरी और जीवन साथी जिम्मेदार अवश्य मिलता है। अगर कुंभ राशि सप्तम भाव में हो तब जीवन साथी स्वतंत्र विचारों वाला होगा। यदि मीन राशि सप्तम भाव में हो, जो उच्च की मानी जाती है चंद्रमा के लिए, तब अत्यंत समझदार, प्रेमपूर्ण और सहयोगी जीवन साथी आपको मिलने वाला है। यदि चंद्रमा के उपायों की बात की जाए, सोमवार को चंद्रमा को अर्घ्य दें दूध या चावल मिले जल से, तो आपके लिए उचित रहेगा। चंद्रमा के मंत्रों का यथासंभव जप करते रहें संकल्प के माध्यम से, यह भी आपके लिए लाभदायक है। चांदी की अंगूठी अनामिका उंगली में सोमवार को पहनना उचित हो सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। माँ का आदर करते रहें। चंद्रमा मातृ तत्व का कारक है, अर्थात माँ के आदर से आपका चंद्र अवश्य मजबूत होगा। दूध, चावल, सफेद वस्त्र या मोती का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर स्नान करना मानसिक शांति प्रदान करता है। अशुभ चंद्रमा के लिए शिव उपासना अत्यंत लाभकारी होती है। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं तो उचित रहेगा। विशेष संकेतों की यदि बात की जाए, यदि चंद्रमा मीन, कर्क या वृषभ राशि में हो सप्तम भाव में, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि वृश्चिक राशि, जो चंद्रमा की नीच की होती है, में चंद्र स्थित हो सप्तम भाव में, तो भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। ऐसे में उपाय अवश्य नियमित रूप से करते रहें तो लाभदायक रहेगा। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह विवाह, दाम्पत्य सुख, साझेदारी और समाज में व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल एक ऊर्जावान योद्धा और अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए यह यहाँ शुभ या अशुभ दोनों तरह के प्रबल परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव में मंगल के प्रभाव देखे जाएं। यदि मंगल यहाँ शुभ स्थिति में हो, तब ऊर्जावान और आकर्षक व्यक्तित्व, जातक आत्मविश्वासी, नेतृत्वशील और आकर्षक होता है। साहसी जीवन साथी पराक्रमी, सक्रिय और कर्मठ होगा। व्यापारिक साझेदारी में सफलता, व्यापार में मेहनत, जोश और साहस से सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा, जातक अपने संबंधों को भी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है। यदि मंगल शुभ दृष्टि में हो तो दाम्पत्य जीवन में मजबूत बंधन और रोमांचक संबंध अवश्य बनते हैं। यदि यही मंगल नकारात्मक प्रभाव दे, अर्थात मंगल पाप प्रभाव में हो या नीच हो, तब मंगल दोष उत्पन्न होता है। सप्तम भाव में मंगल का होना मांगलिक दोष कहलाता है, जो वैवाहिक जीवन में तनाव या विलंब का कारण बन जाता है। क्रोध और अहंकार, जातक या जीवन साथी क्रोधी, अधीर और अधिकारवादी हो सकता है। दाम्पत्य कलह, छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़े, टकराव या असहमति की संभावना रहती है। जीवन साथी पर नियंत्रण की प्रवृत्ति, मैं ही सही हूँ वाली सोच से संबंधों में दूरी अवश्य आती है। अचानक अलगाव या विवाह में विच्छेद, यदि मंगल के साथ राहु, केतु या शनि का संबंध हो तो यह स्थिति वैवाहिक अशांति या अलगाव तक जा सकती है। मंगल दोष के विशेष लक्षण, यदि सप्तम भाव में मंगल हो, जीवन साथी के साथ भावनात्मक दूरी या शारीरिक असंतुलन अवश्य रहता है। विवाह में देरी या 2 बार विवाह का योग होता है। अत्यधिक प्रभुत्व या ईर्ष्या की भावना व्यक्ति में बहुत अधिक पाई जाती है। हालांकि यदि मंगल लग्न, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश में भी हो, तब भी मंगल दोष या कुछ दोष आंशिक रूप से शांत हो सकता है। शुभ स्थिति के योग देखे जाएं, अर्थात मेष, सिंह, धनु, मकर या मीन राशि में सप्तम भाव में मंगल अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन यदि गुरु या सूर्य की दृष्टि मंगल पर हो तो यह मंगल दोष को कम कर सकते हैं। सप्तम भाव में मंगल के उपायों को देखा जाए तो सबसे पहले मंगल के मंत्रों का जप यथासंभव संकल्प के माध्यम से करते रहें तो उचित रहेगा। हनुमान जी की उपासना विशेषकर मंगल और शनिवार को करें तो लाभदायक रहेगा। मंगलवार को मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्रों का दान करें तो लाभदायक होगा। लाल मूंगा धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद, वो भी तांबे की अंगूठी में। शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए अपने जीवन साथी की बातों का सम्मान अवश्य करें। क्रोध व अहंकार को हमेशा नियंत्रित रखें।
गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए उचित होगा। कुंवारी कन्याओं को वस्त्र या फल का दान करना भी मंगल को शांत करता है। संक्षेप में निष्कर्ष देखा जाए, यदि मंगल शुभ हो तब साहसी, ऊर्जावान, सफल साझेदारी, मजबूत दाम्पत्य जीवन रहता है। यदि मंगल अशुभ हो तो मांगलिक दोष, विवाद, क्रोध, वैवाहिक अस्थिरता रहती है। उपाय करने पर क्या परिणाम सामने आते हैं? विवाह में संतुलन, जीवन साथी के साथ समझ, ऊर्जा का सही उपयोग होने लगता है।